कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से ऑब्जेक्ट को देखते हैं जो तेजी से पृथ्वी की तरफ आ रहा होता है। ये ऑब्जेक्ट सीधा जाकर अमेरिका के लास वेगास शहर से कुछ दूर एक वीरान इलाके में गिरता है। यहाँ हमें पता चलता है कि एक सीक्रेट डिपार्टमेंट की पहले से ही इस ऑब्जेक्ट पर नजर थी। इस डिपार्टमेंट का हेड हेनरी होता है और उसे ऑब्जेक्ट की लोकेशन का पता चल चुका होता है, जिसके बाद हेनरी अपनी पूरी टीम के साथ उस जगह पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही ये लोग पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। जब टीम उस ऑब्जेक्ट के करीब पहुंचती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि ये कोई साधारण ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप होती है। टीम लीडर हेनरी समझ जाता है कि अगर ये स्पेसशिप यहाँ आई है तो इसमें एलियन भी जरूर होंगे। इसलिए हेनरी अपनी टीम के साथ स्पेसशिप के अंदर तलाशी लेता है, लेकिन उन्हें वहाँ एक भी एलियन नहीं मिलता। हालांकि हेनरी को पूरा यकीन होता है कि जब ये स्पेसशिप जमीन से टकराई थी तब इसमें एलियन मौजूद थे, लेकिन उनके वहाँ पहुंचने से पहले ही दोनों एलियन वहाँ से भाग चुके थे। इसलिए कैप्टन हेनरी सभी को आदेश देता है कि उन एलियंस को ढूंढो, क्योंकि वे अभी भी यहीं आसपास होंगे। इसके बाद पूरी टीम एलियंस की तलाश में जुट जाती है। एलियंस को ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई एलियन नहीं मिलता। हेनरी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिर वे दोनों गए कहाँ। तभी टीम को कुछ अनजान पैरों के निशान मिलते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि ये पैरों के निशान बिल्कुल इंसानों जैसे होते हैं। जब इन निशानों की जांच की जाती है तो पता चलता है कि ये दो बच्चों के पैरों के निशान हैं, एक लड़के और एक लड़की के। हेनरी तुरंत समझ जाता है कि उन एलियंस ने खुद को इंसानी बच्चों के रूप में बदल लिया है। इसलिए वह अपनी टीम से कहता है कि पूरे शहर में जहां भी कुछ अजीब दिखाई दे उसकी खबर तुरंत मुझे दी जाए। तभी हम जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं। जैक पहले शहर के खतरनाक गैंगस्टर वुल्फ का खास आदमी हुआ करता था। वह लोगों को मारने, किडनैप करने और चोरी जैसे काम किया करता था, लेकिन अब जैक ने सारे बुरे काम छोड़ दिए हैं और एक आम इंसान की तरह शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा है। हालांकि इस नई जिंदगी में जैक पैसों की कमी से परेशान रहता है, फिर भी वह जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा होता है, क्योंकि अब उसे सुकून की जिंदगी पसंद है। तभी अलेक्सा नाम की एक महिला जैक की टैक्सी में बैठी है। अलेक्सा एक साइंटिस्ट होती है, लेकिन लोग उसे थोड़ा अजीब समझते हैं क्योंकि वह एलियंस पर रिसर्च करती है। ज्यादातर लोगों का मानना होता है कि एलियन जैसी कोई चीज होती ही नहीं। बातचीत के दौरान जैक और अलेक्सा के बीच दोस्ती हो जाती है। अलेक्सा जैक को एक इनविटेशन कार्ड देती है और कहती है कि हॉलीवुड होटल में उसका एक सेमिनार है जहां वह स्पीच देने वाली है। वह जैक से उसकी स्पीच सुनने के लिए जरूर आने को कहती है। जैक इनविटेशन कार्ड रख लेता है और अलेक्सा को हॉलीवुड होटल के सामने छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हम कंट्रोल रूम में हेनरी को देखते हैं। उसकी टीम सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे शहर में उन दोनों एलियंस की तलाश कर रही होती है। तभी उन्हें एक अजीब फुटेज दिखाई देती है। इसमें दो बच्चे बिना एटीएम मशीन को छुए उससे ढेर सारे पैसे निकाल रहे होते हैं। ये देखकर हेनरी तुरंत समझ जाता है कि ये वही दो एलियन हैं। इसके बाद हेनरी अपनी टीम से उन दोनों बच्चों पर नजर रखने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जैक अपनी टैक्सी निकालने वाला होता है, तभी उसके पास दो गुंडे आते हैं। ये दोनों वुल्फ नाम के गैंगस्टर के लिए काम करते हैं। पहले जैक भी वुल्फ के लिए काम किया करता था। दोनों गुंडे जैक से कहते हैं कि हमारे साथ वापस चलो, बॉस ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन जैक उनके साथ जाने से साफ मना कर देता है। यह सुनकर दोनों गुंडे उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं। तब जैक दोनों से भिड़ जाता है और मारपीट करके उन्हें वहां से भगा देता है। इसके बाद जैक अपनी टैक्सी में बैठकर उसे स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। दूर जाने के बाद जैक जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसे जोरदार झटका लगा है, क्योंकि उसकी टैक्सी की पिछली सीट पर दो बच्चे बैठे होते हैं। जैक हैरानी से पूछता है कि तुम दोनों मेरी गाड़ी में कब बैठे? तब लड़की बताती है कि जब तुम उन गुंडों से लड़ रहे थे तभी हम दोनों तुम्हारी कार में आकर बैठ गए थे। लड़का बताता है कि उसका नाम सेठ है और यह उसकी बहन सारा है। उन्हें एक खास जगह जाना है। जैक उन दोनों से पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है? तब सेठ पैसों की एक गड्डी निकालकर जैक से कहता है कि तुम बस गाड़ी चलाते रहो, हम जहाँ जाने के लिए कहें उसी रास्ते पर गाड़ी चलाना। मंजिल पर पहुँचने के बाद तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। जैक पहले से ही पैसों की कमी से परेशान होता है। इतनी सारी रकम देकर वह उनकी बात मान जाता है और दोनों बच्चों को उनकी मंजिल की तरफ ले जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हेनरी की टीम को पता चल जाता है कि दोनों एलियन जैक नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में बैठे हुए हैं। इसके बाद हेनरी अपनी टीम के साथ जैक को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ जैक दोनों बच्चों को लेकर लगातार उनके बताए रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है। कई घंटों के सफर के बाद वह एक सुनसान इलाके में पहुंच जाता है, लेकिन दोनों बच्चों की मंजिल अभी भी दूर होती है। तभी पीछे से सारा जैक से कहती है कि गाड़ी तेज चलाओ, हमारा कोई पीछा कर रहा है। जैक जब साइड मिरर में देखता है तो सच में एक काले रंग की कार उनके पीछे आ रही होती है। जैक कहता है कि कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा, शायद वह कार इसी रास्ते से किसी काम से जा रही होगी। कुछ देर बाद जैक गाड़ी धीमी कर देता है और वह काली कार उन्हें क्रॉस करके आगे निकल जाती है, लेकिन कुछ दूर जाकर वही काली कार बीच सड़क में जैक का रास्ता रोक देती है। तभी पीछे से दो और गाड़ियां आकर जैक की टैक्सी को टक्कर मारती है। असल में उन गाड़ियों में हेनरी और उसकी टीम होती है जो सारा और सेठ को पकड़
पकड़ने आए होते हैं, लेकिन जैक को लगता है कि ये उसके पुराने बॉस वुल्फ के लोग हैं जो उसे पकड़ने आए हैं। जैक तुरंत गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है और वहाँ से भागने लगता है। हेनरी की टीम भी उसका पीछा करने लगती है और उसकी टैक्सी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैक इतनी आसानी से उनके हाथ आने वाला नहीं होता। वह अपनी ड्राइविंग का कमाल दिखाते हुए हेनरी की 2 गाड़ियों को पलट देता है। हालांकि हेनरी की एक गाड़ी अब भी उसके पीछे लगी होती है। तभी सेठ समझ जाता है कि ये लोग उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सेठ अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करता है। जैक गाड़ी चलाने में व्यस्त होता है और उसका ध्यान आगे की सड़क पर होता है। तभी सेठ कार के आर पार होकर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो जाता है। पीछे से तेज रफ्तार में आ रही हेनरी की गाड़ी सीधे सेठ से टकरा जाती है। इतनी जोरदार टक्कर के बावजूद सेठ को जरा सी भी चोट नहीं आती, उल्टा उसकी ताकत से हेनरी की गाड़ी बुरी तरह टूट जाती है। उधर जैक को इन सब चीजों का कुछ पता नहीं होता और वह मजे से पूरी रफ्तार में गाड़ी चलाता रहता है। सारा देखती है कि जैक ने उसके भाई सेठ को काफी पीछे छोड़ दिया है। वह अपने भाई को इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए अब सारा भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वह बिना कार को छुए ही उसके ब्रेक और दिशा को कंट्रोल करने लगती है। कार अचानक रिवर्स होने लगती है और सारा मौका पाकर सेठ को वापस कार में बैठा लेती है। दरअसल सारा के पास ऐसी शक्तियां होती हैं जिनकी मदद से वह चीजों को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकती है और लोगों के दिमाग को भी पढ़ सकती है। सारा जैक के दिमाग पर भी असर डालती है, जिससे जैक को लगता है कि उसने खुद ही कार को रिवर्स किया था। इसलिए जैक को अभी तक इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसके साथ असल में क्या हुआ है। इसके बाद जैक एक बार फिर पूरी रफ्तार से दोनों बच्चों को लेकर आगे निकल जाता है। जैक समझता है कि जो लोग उनका पीछा कर रहे थे वे उसके पुराने बॉस वुल्फ के आदमी थे जो उसे मारने के लिए आए थे। इसीलिए वह बच्चों से माफी मांगता है और कहता है कि मेरी वजह से तुम दोनों को परेशानी हुई। कुछ दूर आगे जाने के बाद आखिरकार सेठ और सारा अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। उनके सामने एक पुराना और सुनसान सा घर होता है। घर को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह सदियों से बंद पड़ा हो। आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता। यह देखकर जैक को कुछ अजीब महसूस होता है और उसके मन में सवाल उठने लगता है कि आखिर ये दोनों बच्चे उसे इतनी सुनसान जगह पर क्यों लेकर आए हैं। लेकिन फिर जैक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मीटर की तरफ देखकर बच्चों से कहता है कि तुम्हारे इस लंबे सफर का किराया $750 बना है, लेकिन मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ उठानी पड़ी उसके लिए मैं तुम्हें 25% का डिस्काउंट दे दूंगा। लेकिन सेठ डिस्काउंट लेने के बजाय उल्टा जैक को $15,000 पकड़ा देता है। इसके बाद दोनों बच्चे गाड़ी से उतरकर उस घर के अंदर जाने लगते हैं। जैक पीछे से चिल्लाकर कहता है कि तुम लोगों ने पैसे ज्यादा दे दिए हैं, लेकिन दोनों बच्चे उसकी बात सुने बिना अंदर चले जाते हैं। जैक दिल का बहुत अच्छा इंसान था, इसीलिए वह उनके पैसे वापस करने के लिए उनके पीछे उस घर में चला जाता है। अंदर जाकर जैक देखता है कि सेठ और सारा एक सोफे के पीछे छिपे हुए हैं। जैक जब उनके पास जाता है तो दोनों बच्चे उसे वापस जाने के लिए कहते हैं। जैक को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये दोनों बच्चे उसे वापस जाने के लिए क्यों कह रहे हैं, लेकिन जैक वहां से जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं इस वीरान घर में इन दोनों बच्चों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। तभी सेठ को अपनी डिवाइस पर किसी चीज की लोकेशन मिलती है। लोकेशन मिलते ही सेठ दबे पांव सारा के साथ फ्रिज के पास पहुंचता है। उन्हें पता चलता है कि फ्रिज के अंदर एक सीक्रेट चैम्बर छिपा हुआ है। इसके बाद सेठ और सारा उस चैम्बर के अंदर चले जाते हैं और जैक भी उनके पीछे पीछे अंदर पहुंच जाता है। अंदर का नजारा देखकर जैक की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि वहां एक बिल्कुल अलग ही दुनिया थी। इस वीरान जगह के नीचे चारों तरफ हरे भरे पौधे लगे हुए थे। इन्हीं पौधों के बीच एक अजीब सा पौधा था जिसके अंदर तेज रोशनी चमक रही थी। सारा और सेठ उस पौधे को देखकर काफी खुश हो जाते हैं, जैसे वे काफी समय से इसी चीज की तलाश कर रहे हों। इसके बाद सारा बिना कुछ सोचे उस पौधे के अंदर अपना हाथ डाल देती है और वहां से एक अजीब सा ऑब्जेक्ट निकाल लेती है। उस ऑब्जेक्ट को देखकर जैक पूछता है कि ये क्या चीज है। सारा जवाब देती है कि यही वह चीज है जिसकी तलाश में हम यहाँ आए हैं। ये हमारे लिए बहुत कीमती है और इस डिवाइस को हासिल करने के लिए बहुत से लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तभी अचानक पीछे से आर्मर सूट पहना हुआ एक मॉन्स्टर वहां पहुंच जाता है। उसका नाम साइफन होता है। साइफन सारा और सेठ से वह डिवाइस छीनना चाहता है और उन्हें मारने की कोशिश करता है। वह बेहद ताकतवर होता है। वह जैक को सिर्फ एक मुक्के में दूर फेंक देता है और पूरे कमरे में तबाही मचाने लगता है। जैक समझ जाता है कि वह इस आर्मर सूट वाले मॉन्स्टर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वह सेठ और सारा को साथ लेकर किसी तरह वहां से बाहर निकल जाता है। तीनों कार में बैठते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन साइफन लगातार उनका पीछा कर रहा होता है। अपनी जान बचाने के लिए जैक कार को एक रेलवे टनल में घुसा देता है।
है, लेकिन साइफन भी एक स्पेसशिप लेकर उनके पीछे उसी टनल में घुस जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद जैक बुरी तरह फंस जाता है, क्योंकि पीछे साइफन उनका पीछा कर रहा था और अब मुसीबत को और बढ़ाने के लिए सामने से एक ट्रेन भी आने लगी है। अब अगर जैक जल्दी से टनल से बाहर नहीं निकलता तो सामने से आने वाली ट्रेन उनकी कार को कुचल देगी। इसलिए जैक पूरी रफ्तार से कार भगाने लगता है, लेकिन कार की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं होती कि वह समय रहते टनल से बाहर निकल सके। तभी सारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। वह अपने हाथ के इशारे से कार की स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है। ट्रेन से टकराने से कुछ सेकंड पहले ही जैक कार को टनल से बाहर निकाल लेता है और ट्रेन सीधे साइफन की स्पेसशिप से जा टकराती है। टक्कर के बाद टनल में जोरदार धमाका होता है। जैक सेठ और सारा को सही सलामत बाहर निकाल लाता है, लेकिन अब जैक को समझ आ जाता है कि इन दोनों बच्चों के पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। वह दोनों से पूछता है कि तुम दोनों आखिर हो कौन और वह मॉन्स्टर हमारा पीछा क्यों कर रहा था। तब सारा बताती है कि जो मॉन्स्टर हमारा पीछा कर रहा था वह साइफन है। वह हमें मारने के लिए पृथ्वी पर आया है। जैक पूछता है कि आखिर उसकी तुम दोनों से क्या दुश्मनी है। सारा बताती है कि उसे वही कीमती चीज चाहिए जिसके लिए हम पृथ्वी पर आए हैं। इसके बाद सारा जैक को अपनी पूरी सच्चाई बता देती है। वह कहती है कि असल में हम इस ग्रह के रहने वाले नहीं हैं, हम किसी दूसरे ग्रह से आए हैं। यह सुनकर जैक हंस पड़ता है और कहता है, मुझे तुमने बेवकूफ समझा है क्या? क्या तुम कहना चाहती हो कि तुम दोनों एलियन हो? लेकिन एलियन तो तुम्हारे जैसे नहीं होते। उनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और वे इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। जैक अभी भी इन दोनों को एलियन मानने के लिए तैयार नहीं होता। तभी सारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके कार के अंदर रखी चीजों को हवा में उड़ा देती है। यह देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं और अब जाकर उसे यकीन होता है कि ये दोनों बच्चे सच में एलियन हैं। इसके बाद ये तीनों एक होटल में जाते हैं। वहाँ सारा जैक को बताती है कि हम तुम्हारे ग्रह पर एक खास ऑब्जेक्ट लेने आए थे और अब वह ऑब्जेक्ट हमें मिल चुका है। अब हम अपने ग्रह पर वापस जाना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। हमारा स्पेसशिप उन लोगों के कब्जे में है जो हाईवे पर हमारा पीछा कर रहे थे। अगर हमने किसी तरह अपना स्पेसशिप वापस नहीं लिया और अपने ग्रह पर वापस नहीं गए तो इससे तुम्हारे ग्रह के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। इसीलिए जैक, हमारी मदद करो, हमें किसी भी हालत में अपने स्पेसशिप तक पहुंचना होगा। अब जैक को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके दिमाग में अलेक्सा का ख्याल आता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जैक उसे हॉलीवुड होटल के बाहर ड्रॉप करके आया था। अलेक्सा एक साइंटिस्ट थी और एलियंस पर रिसर्च करती थी, इसलिए जैक को लगता है कि इन दोनों एलियंस को अलेक्सा के पास ले जाना ही सही रहेगा। इसके बाद तीनों कार में बैठकर सीधे अलेक्सा के पास जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम साइफन को देखते हैं। ट्रेन से टकराने के बावजूद साइफन मरा नहीं था। हालांकि वह बुरी तरह घायल हो गया था, लेकिन तभी वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने शरीर के घावों को खुद ही रिपेयर कर लेता है और एक बार फिर सारा और सेठ की तलाश में निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ जैक दोनों एलियंस को लेकर अलेक्सा के पास पहुंच जाता है और उसकी मुलाकात सेठ और सारा से करवाता है। साथ ही जैक अलेक्सा को बताता है कि ये दोनों एलियन हैं, लेकिन अलेक्सा इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती। लोगों की बातें सुनते सुनते अब उसे भी लगने लगा था कि एलियंस जैसी कोई चीज नहीं होती। इसीलिए वह जैक से कहती है कि तुम पागल हो गए हो, एलियन नाम की कोई चीज नहीं होती। एलियन सिर्फ एक झूठी कहानी है। तभी अलेक्सा लैपटॉप पर काम कर रही होती है और अचानक लैपटॉप उसके हाथ से गिरने लगता है। सारा तुरंत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके लैपटॉप को जमीन पर गिरने से रोक लेती है और बिना छुए ही उसे हवा में कंट्रोल करने लगती है। ये देखकर अलेक्सा पूरी तरह हैरान रह जाती है। अब जाकर अलेक्सा को यकीन होता है कि ये दोनों बच्चे इंसान नहीं बल्कि सच में एलियन हैं। इसके बाद अलेक्सा उन दोनों से पूछती है कि तुम दोनों आखिर पृथ्वी पर किस लिए आए हो। अब सेठ अलेक्सा को अपनी पूरी सच्चाई बताने के लिए एक डिवाइस एक्टिवेट करता है, जिससे उनके गैलेक्सी का पूरा स्ट्रक्चर हवा में दिखाई देने लगता है। ये सब देखकर अलेक्सा काफी एक्साइटेड हो जाती है। तभी सारा एक ग्रह की तरफ इशारा करते हुए कहती है, यही हमारा ग्रह है। वह बताती है कि उनका ग्रह धीरे धीरे खत्म हो रहा है। हजारों सालों की लापरवाही और प्रदूषण ने वहाँ की हवा को इतना जहरीला बना दिया है कि अब वहाँ सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सारा बताती है कि उनके माता पिता साइंटिस्ट हैं। वे किसी भी हालत में अपने ग्रह को बचाना चाहते थे और उसे दोबारा हरा भरा बनाना चाहते थे। रिसर्च के दौरान उनके माता पिता को पृथ्वी के बारे में पता चला। यहाँ का वातावरण उनके ग्रह से काफी मिलता जुलता था, इसलिए उनके माता पिता को उम्मीद थी कि पृथ्वी से उन्हें कोई ऐसा समाधान मिल सकता है जिसकी मदद से वे अपने ग्रह को फिर से हरा भरा बना सकें। आखिरकार वे ऐसा करने में कामयाब भी हो गए। उनके माता पिता काफी लंबे समय से गुप्त रूप से पृथ्वी पर आते जाते रहे थे। सारा जैक को याद दिलाती है कि कुछ समय पहले जिस वीरान घर में तुम हमें लेकर गए थे, उसके बेसमेंट में तुमने खुद देखा था कि कैसे हमारे माता पिता ने एक बंजर जमीन पर हरे भरे पौधे उगा दिए थे। इससे उन्हें पूरा यकीन हो गया था कि वे अपने ग्रह को भी दोबारा हरा भरा कर सकते हैं। लेकिन जब उनके ग्रह के लीडर को पृथ्वी के बारे में पता चला तो उसने अपने ग्रह को बचाने के बजाय पृथ्वी पर कब्जा करने का फैसला कर लिया। लीडर के इस फैसले का उनके माता पिता और कई दूसरे लोग विरोध करने लगे।
इसी वजह से उस लीडर ने उनके माता पिता को जेल में डाल दिया। इसके बाद सेथ और सारा अपने माता पिता को जेल से छुड़ाने के लिए चोरी छिपे पृथ्वी पर आए। उनका मकसद था कि उनके माता पिता ने बंजर जमीन पर पौधे उगाने के लिए जो प्रयोग किया था उसका पूरा डेटा हासिल करके अपने लीडर के सामने पेश किया जाए। लेकिन उनके ग्रह के लीडर को पता चल चुका था कि सेथ और सारा छिपकर पृथ्वी पर आए हैं, इसलिए उसने दोनों को मारने के लिए उनके पीछे एक कातिल भेज दिया जिसका नाम साइफन था। सारा एक डिवाइस दिखाते हुए कहती है कि उनके ग्रह को दोबारा हरा भरा करने का पूरा डेटा इसी डिवाइस में मौजूद है, लेकिन अगर वे समय रहते अपने ग्रह पर नहीं पहुंचे और यह डेटा अपने लीडर तक नहीं पहुंचा पाए तो उनका लीडर पृथ्वी पर हमला कर देगा, इसलिए उनका अपने ग्रह पर वापस पहुंचना बहुत जरूरी था। ये सब सुनने के बाद अलेक्सा उन दोनों एलियंस को एक ऐसे आदमी के पास लेकर जाती है जो अक्सर सरकार की सीक्रेट चीजों के बारे में रिसर्च करता था। अलेक्सा उसे सेथ और सारा की पूरी स्थिति समझाकर पूछती है कि क्या वह पता लगा सकता है कि इन दोनों का स्पेसशिप इस वक्त कहाँ रखा गया है। वह आदमी कुछ देर रिसर्च करने के बाद बताता है कि सेथ और सारा का स्पेसशिप काफी बड़ा है और उसे सिर्फ एक ही जगह ले जाया जा सकता है, विच माउंटेन, लेकिन वहाँ की सिक्योरिटी बेहद कड़ी है, इसलिए उन्हें वहाँ बहुत सावधानी से जाना होगा। अलेक्सा और जैक जानते थे कि अगर वे इन दोनों एलियंस को उनके स्पेसशिप तक नहीं पहुंचा पाए तो पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए अब उन्हें किसी भी हालत में सारा और सेथ को उनके स्पेसशिप तक पहुंचाना था। चारों विच माउंटेन की तरफ निकलने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक तीन तरफ से खतरा उनकी तरफ बढ़ने लगता है। एक तरफ साइफन, दूसरी तरफ हेनरी और तीसरी तरफ वुल्फ के आदमी। तीनों एक ही समय पर जैक, अलेक्सा, सारा और सेथ को पकड़ने पहुंच जाते हैं। जैक किसी तरह वुल्फ के आदमियों से भिड़कर उन्हें पीट देता है और वहां से निकलने का रास्ता बना लेता है। वहीं सारा भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके साइफन के ऊपर एक भारी स्ट्रक्चर गिरा देती है जिससे वह कुछ समय के लिए रास्ते से हट जाता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा अभी भी बाकी था और वह था हेनरी और उसकी टीम। जब ये चारों वहां से निकलने वाले होते हैं तभी हेनरी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। लेकिन सारा अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां मौजूद गेमिंग मशीनों को हैक कर लेती है और सभी मशीनों पर खेल रहे लोगों को जीतने लगती है। कुछ ही देर में हर तरफ लोग पैसे जीतने की खुशी में जश्न मनाने लगते हैं। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर जैक, अलेक्सा, सेथ और सारा हेनरी की टीम से बचकर वहां से निकल जाते हैं। कई घंटों के सफर के बाद आखिरकार ये लोग विच माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं। कुछ दूरी से उन्हें विच माउंटेन दिखाई देने लगता है और अब चारों पैदल ही वहां तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वे सिक्योरिटी कैमरों की नजर में आ जाते हैं। कुछ ही देर बाद वहां सिक्योरिटी गार्ड पहुंच जाते हैं। वे सेथ और सारा को गर्दन पर बेहोश करने वाली गोलियां मारकर बेहोश कर देते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड जैक और अलेक्सा को भी पकड़ लेते हैं। इसी दौरान हेनरी भी वहां पहुंच जाता है। हेनरी जैक और अलेक्सा से कहता है कि यह सरकारी संपत्ति है और यहाँ किसी आम इंसान का आना मना है, इसलिए वे तुरंत यहाँ से चले जाएं, वरना वह दोनों को जेल में डाल देगा। लेकिन अलेक्सा जानती थी कि हेनरी का असली मकसद क्या है। उसे डर था कि हेनरी सारा और सेथ के शरीर पर एक्सपेरिमेंट करेगा और उनकी शक्तियों के बारे में पता लगाकर खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश करेगा। इसलिए अलेक्सा वहां से जाने से साफ इनकार कर देती है और हेनरी से कहती है, अलेक्सा हेनरी से कहती है, अगर हमने इन दोनों एलियंस को वापस उनके ग्रह पर नहीं भेजा तो पृथ्वी पर हमला हो सकता है। लेकिन हेनरी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। वह कहता है, डॉक्टर अलेक्सा, मैं इन एलियंस को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा और रही बात दुनिया पर मंडरा रहे खतरे की तो जाकर किसी और को बेवकूफ बनाओ। मुझे पता है कि तुम एक नाकाम साइंटिस्ट हो। तुम्हारी इसी बेवकूफी की वजह से तुम्हें कई यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। इसके बाद हेनरी जैक और अलेक्सा से कहता है कि अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ वरना तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है। तभी जैक अलेक्सा से कहता है, अलेक्सा ये ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहता। अलेक्सा को जैक से ऐसी बात की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह जैक से नाराज हो जाती है और गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। इसके बाद दो सैनिक जैक और अलेक्सा को विच माउंटेन से दूर ले जाने लगते हैं। रास्ते में अलेक्सा जैक से काफी नाराज होती है और कहती है कि हमें उन दोनों बच्चों को किसी भी हालत में बचाना चाहिए था। बातों ही बातों में दोनों के बीच बहस होने लगती है, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिलता है जैक अचानक उन गार्ड्स पर हमला कर देता है और उनकी गाड़ी पर कब्जा कर लेता है। असल में यह सब जैक की एक चाल थी। जैक अलेक्सा से कहता है कि अगर हम दोनों हेनरी के सामने वहां से जाने से मना कर देते तो उसके गार्ड्स हमें वहीं पकड़ लेते या मार डालते। ये सुनकर अलेक्सा को समझ आता है कि जैक ने जानबूझकर हेनरी की बात मानी थी। इसके बाद दोनों फिर से गाड़ी घुमाकर विच माउंटेन की
तरफ निकल पड़ते हैं। विच माउंटेन पहुंचने के बाद जैक और अलेक्सा एक टनल के रास्ते अंदर घुस जाते हैं। वहीं उन्हें पता चलता है कि सेथ और सारा बेहोशी की हालत में है और हेनरी भी वहीं मौजूद है। हेनरी सेथ और सारा पर एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है ताकि उनकी शक्तियों का राज पता लगा सके। जैक किसी भी हालत में उन दोनों बच्चों की जान बचाना चाहता था, लेकिन लैब चारों तरफ से सिक्योरिटी गार्ड से घिरी हुई थी। ऐसे में सेथ और सारा को वहां से बचाना बेहद मुश्किल था। तभी अचानक लैब में एक जोरदार धमाका होता है और हर तरफ अलार्म बजने लगता है। धमाके की आवाज सुनकर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स उसी तरफ भागने लगते हैं। दरअसल यह धमाका साइफन ने किया था, जो अभी भी सारा और सेथ को मारने के लिए उनके पीछे पड़ा हुआ था। जब सिक्योरिटी गार्ड साइफन से लड़ने में व्यस्त हो जाते हैं, तभी जैक और अलेक्सा मौके का फायदा उठाकर लैब के अंदर घुस जाते हैं। दोनों वहां मौजूद वैज्ञानिकों को रोककर सेठ और सारा को आजाद करा लेते हैं। सारा जैक को देखकर काफी खुश हो जाती है। इसके बाद ये चारों चुपके से वहां से निकलते हैं और सीधे उस एलियन स्पेसशिप के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन स्पेसशिप के आसपास काफी सारे वैज्ञानिक मौजूद होते हैं। उनके सामने स्पेसशिप तक पहुंचना आसान नहीं था। तभी अलेक्सा अपनी समझदारी का इस्तेमाल करती है। वह एक वैज्ञानिक का सूट पहन लेती है और स्पेसशिप के पास मौजूद बाकी वैज्ञानिकों से कहती है कि लैब में जहरीली गैस फैल गई है। वह कहती है कि हेनरी ने आदेश दिया है कि सभी लोग तुरंत इस जगह को खाली कर दें। यह सुनकर घबराए हुए सभी वैज्ञानिक वहां से भाग जाते हैं। अब सेथ और सारा का रास्ता बिल्कुल साफ था। दोनों जल्दी से अपनी डिवाइस की मदद से स्पेसशिप को एक्टिवेट कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वे दोनों स्पेसशिप के अंदर जा पाते, हेनरी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और उन चारों पर बंदूकें तान देता है। अब चारों तरफ से घिरे होने के कारण उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। जैक हेनरी से कहता है, इन्हें जाने दो, ये बच्चे हैं। लेकिन हेनरी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वह अपने गार्ड्स को गोली चलाने का आदेश दे देता है। हेनरी के आदेश पर गार्ड्स उन चारों पर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सारा और सेथ अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। गोलियां उन्हें छूने से पहले ही हवा में रुक जाती हैं। ये देखकर जैक और अलेक्सा हैरान रह जाते हैं। अब इन दोनों बच्चों ने हेनरी के हमले को रोक लिया था, लेकिन तभी वहां साइफन पहुंच जाता है। हेनरी को लगता है कि शायद साइफन भी इन बच्चों के साथ है, इसलिए वह अपने आदमियों को साइफन पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। इसी मौके का फायदा उठाकर जैक, अलेक्सा, सेथ और सारा स्पेसशिप के अंदर पहुंच जाते हैं। सारा और सेथ तुरंत स्पेसशिप को स्टार्ट कर देते हैं। स्पेसशिप उड़ते समय सामने खड़े साइफन से टकराता हुआ वहां से निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद चारों काफी खुश होते हैं, लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उन्हें पता चलता है कि स्पेसशिप के गेट में कोई चीज फंसी हुई है। जैक जब गेट में फंसी उस चीज को निकालने जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि साइफन होता है। साइफन किसी तरह स्पेसशिप के अंदर घुस चुका था। इसके बाद जैक और साइफन के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो जाती है। साइफन जैक को एक जोरदार मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। उसकी ताकत के सामने जैक कमजोर पड़ने लगता है, लेकिन जैक हार नहीं मानता। वह साइफन पर हमला करता है और उसका हेलमेट उतार देता है। हेलमेट उतरते ही पहली बार हमें साइफन का भयानक चेहरा दिखाई देता है। अब साइफन गुस्से में जैक को पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से सेठ आकर साइफन का लोहे का हेलमेट उसके सिर पर दे मारता है। इससे साइफन को चक्कर आने लगते हैं। जैक मौका देखते ही उसे जोरदार लात मारता है और साइफन को स्पेसशिप के इंजन की तरफ धकेल देता है। आखिरकार साइफन इंजन में फंसकर मारा जाता है। अब सेथ और सारा को उनके ग्रह पर वापस जाने से रोकने वाला कोई नहीं था। इसके बाद सारा और सेथ जैक और अलेक्सा को एक सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं। वहां दोनों बच्चे जैक और अलेक्सा का शुक्रिया अदा करते हैं। सारा जैक को गले लगाकर कहती है कि आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। यह सुनकर जैक काफी भावुक हो जाता है, क्योंकि आज से पहले शायद ही किसी ने उसकी इस तरह तारीफ की थी। आखिरकार जैक पहले एक गैंगस्टर के लिए काम किया करता था और उसकी जिंदगी में कभी किसी ने उसके अच्छे दिल की कद्र नहीं की थी। जाने से पहले सारा जैक को लोगों का दिमाग पढ़ने की शक्ति दे देती है। इसके बाद सारा और सेथ अपने स्पेसशिप में बैठते हैं और अपने ग्रह की तरफ रवाना हो जाते हैं। जैक और अलेक्सा तब तक उन्हें देखते रहते हैं जब तक उनका स्पेसशिप आसमान में गायब नहीं हो जाता। मूवी के अंत में हमें पता चलता है कि जैक और अलेक्सा ने शादी कर ली है और अब दोनों सेलिब्रिटी बन चुके हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ इन्हीं दोनों के पास एलियंस के साथ बिताए गए समय की अनोखी कहानी होती है। इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।